नमस्कार, मैं आस्था पांडे और इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। दरअसल एक मुद्दा बड़ी तेज़ी से इस समय गरमाया हुआ है। जगह जगह पे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें साफ लिखा गया है कि इस बार क्या चाहिए। जनता इस पर सवाल करेगी और जनता आपको बताएगी कि उसको क्या चाहिए। 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के कई जगह पे होर्डिंग्स जारी थी, जिनको लेकर के कई सारे लोगों ने उन होर्डिंग्स को फाड़ भी दिया है। उन्हीं से लेकर के आज हम जनता से क्वेश्चंस करेंगे कि जो धुरंधर मूवी है वो क्या एक प्रोपोगेंडा है जो लोगों को अपनी तरफ से मना रही है, क्या उनकी इमेज अच्छा दिखाना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने उन पोस्टर्स को भी फाड़ा है। हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे और जनता इस बार 2027 में किसको लाना चाहती है, किसकी राज होगी, इन सारे तमाम विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने आईटी चौराहे के पास कुछ पोस्टर्स फाड़े हैं। तो आप ज़रा बताइए किसने किसने पोस्टर्स फाड़े हुए हैं। जो गेट नंबर 1 के पास पोस्टर लगा था अखिलेश यादव जी के ऊपर, हमारे माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी का अपमान हम लोग कभी नहीं सहेंगे। क्यों नहीं सहेंगे? क्योंकि हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जितना काम कर दिखाया है, उत्तर प्रदेश की सरकार 9 साल 10 साल हो रही योगी सरकार के, आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो बनवाया, एकाना स्टेडियम से लेकर जनेश्वर पार्क, महिलाओं को वृद्धा पेंशन दी गई और लगाया गया उस अखिलेश यादव जी के पोस्टर लगाया गया। हम लोगों ने अपने आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी का अपमान कभी नहीं सहेंगे। जहाँ जहाँ ये पोस्टर लगे हैं वहाँ फाड़ने के लोग काम करेंगे। तो और कहाँ कहाँ पोस्टर्स फाड़े आपने? आईटी चौराहा पे लगा था, हम लोग वहाँ भी जाकर पोस्टर फाड़े हैं। अखिलेश यादव जो लगा था। क्या लग रहा है जो धुरंधर मूवी बनी हुई है वो एक प्रोपोगेंडा फिल्म है? ये सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सबसे बड़े गुंडा तो वही हैं। क्यों गुंडा क्यों हैं? बलात्कार हर कुछ बता रहे, महिला सुरक्षित है, रात महिलाएं जाएंगी सुरक्षित है, कुछ नहीं। योगी सरकार से देख ली, इतना रेप महिला जो भी है सबके साथ बराबर अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है, क्या कहना चाहिए? रेप से लेके हर चीज कांड, हर चीज भाजपा सरकार में हो रहा है। मतलब कि आप हर चीज जितनी भाजपा सरकार में हो रही है उससे पहले कभी नहीं हुई है? आप खुद देख लीजिए, अखिलेश यादव की सरकार में उठाकर देख लीजिए आप, जितना अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है कुछ नहीं ऐसा। और भाजपा सरकार में देखिए, और जो 2012 से 2017 तक की जो माफिया राज था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा योगी आदित्यनाथ माफिया है तो उसमें क्या बताएं आपको। क्या क्या कहना चाहेंगे माफिया के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? कौन माफिया? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया है तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, खुद अपने जो क्या कहते हैं मुकदमे वापस लेने का काम किए हैं। एक साफ सुथरी छवि के नेता, एक विकास पुरुष जिनको पूरा उत्तर प्रदेश कहता है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जिन्होंने क्या कहते हैं अथाह विकास करने का काम किया है, उनके बारे में तुम ऐसा छापते हो, एक नकारात्मक राजनीति करते हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को विकास की बात करना चाहिए। अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में आए, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों से बात कर रहे हैं तो छात्रों को रोजगार मिलना चाहिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार के मुद्दे पे फेल है पूरी तरह। क्यों? अभी तो यूपी वैकेंसीज आई थी ना, यूपी कांस्टेबल पुलिस की वैकेंसीज, यूपी पुलिस की वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसीज आई, यूपी पुलिस की वैकेंसीज आई हैं, उसके बाद उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितनी धांधली हुई, आपको नहीं पता है? अभी तो एग्जाम भी नहीं हुए ना। जो इसके पहले आई थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो अभी आई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। यूपी पुलिस की वैकेंसीज आई है ना, हुई हैं, जो भर्तियां आई हैं उसमें कितनी धांधली हुई, और सोचिए जो आई हैं उसमें कितनी धांधली होगी। इस मुद्दे पे देखिए। क्यों आप भविष्य अभी से क्यों तय कर रहे हैं? आपको कैसे पता कि धांधली होगी? क्या आप ही करवा रहे हैं क्या? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है ना, उसके ऊपर मुख्यमंत्री योगी, क्या हुआ था? योगी आदित्यनाथ को उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला है, तब हम लोगों का विश्वास पूरी तरह टूट गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारियों को शरण देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसको शरण दे दी? भ्रष्टाचारियों को। हाँ, एक्चुअली ऐसा है, मेरा भाई कहना चाह रहे हैं कि वैकेंसी आई है, धांधली करने वाले यही लोग हैं, तो जिसको पता है हमको करनी है तो फिर वो बता देगा। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसको शरण देते हैं? भ्रष्टाचारियों को। हाँ, वो अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ नहीं मिलाते हैं जय मुख्यमंत्री। ठीक, उसके बाद मेरा भाई कह रहा था कि माफिया हैं सबसे बड़े। हाँ, माफिया हैं, क्योंकि उन्होंने माफियाओं को ख़त्म करके रख दिया है। माफिया तो हैं वो, इस मामले में माफिया हैं, उन्होंने माफियाओं को ख़त्म कर दिया। आपके नेता के पर पोस्टर लगा, बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गंजेड़ी हैं, वो भंगेड़ी हैं, वो माफिया, ऐसे आरोप मत लगाओ, फिर तो आप संस्कार दिखा दे रहे हो। मैं किसी भाजपा पार्टी प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं छात्र हूँ, बस एक छात्र के नाते बोल रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छा कार्य किया अखिलेश यादव जी ने भी, बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन किसी एक पार्टी पे ऐसे प्रत्यारोपण नहीं करने चाहिए। जी, क्या कहना चाहते हैं? अभी सब हम लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, तो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। सबसे बढ़िया बात यह है कि वो बायस्ड हैं। सॉरी, नेता के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन ये जो मौजूदा जो सरकार है वो वैकेंसी के मामले में फेल्योर है। मैं एक दो उदाहरण देके बताता हूँ।
जो यूपीएचएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आई थी 2021-22 में, उसके एग्ज़ाम रद्द हो गए, चीटिंग चली बहुत सारा, और अभी जो है उसका एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करा जाता है। 2022 में टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम आया था, 9 लाख बच्चे भरे थे, अभी तक इंतजार करें, 9 डेट बदलने के बाद अभी जा कर के एग्ज़ाम हो रहा है। और जब साल बीतते हैं तो वैकेंसी बढ़ना चाहिए, तो वो वैकेंसी घटते जा रहा है। तो इस मामले में फिलहाल अभी तो जो मुद्दा चल रहा है वो होर्डिंग्स को लेकर चल रहा है, तो होर्डिंग्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो इन्होंने किया, जो सपा पार्टी वालों ने किया, वो क्या सही किया क्या नहीं किया? नहीं, होर्डिंग्स को लेकर के तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि सारी पार्टियों की मैं बोलूँगा कि अगर किसी भी पार्टी की रैली जो होती है तो होर्डिंग तो लगता है, और वो उसका फाड़े वो उसका फाड़े, तो वो चीज़ें ये सुबह थे नहीं, ये अभी इनको मालूम नहीं है। होर्डिंग अगर लगाया गया था तो अच्छे के लिए लगाया, जैसे वो बताया कि रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है या कोई गलत चीज़ हो रहा है, उस पर भी विरोध करिए। उसका होर्डिंग पे सिर्फ इतना ही तो लिखा हुआ था कि इस बार कौन सा राज, लियारी राज या फिर सीएम योगी का राज, सिर्फ इतना ही तो लिखा हुआ था। होल्डिंग क्या बीजेपी वाले लगवाने का काम करेंगे? जिस तरीके से आज बेटियां असुरक्षित हैं, जिस तरीके से नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, भारतीय जनता पार्टी को लोग होल्डिंग लगाने का काम किया। जो लोग होल्डिंग लगाए हैं उनका इतिहास क्या है? क्या किस तरीके से गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं? पहले उनका इतिहास हो गया। किसने लगवाई होर्डिंग, किसने लगवाई? आप जानकारी करिए जाके ना, मैं आपको थोड़े नहीं बताऊंगा। बताइए बताइए। जिसके साथ ये लोग गठबंधन कर लेते हैं, हमारे विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा के हैं, कुछ एनएसयूआई के हैं, और एक साथ गठबंधन कर लेते हैं। पोस्टरवार उन्होंने शुरू किया। ठीक है, ब्रजेश पाठक जी के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए जैसे उन्होंने बोला। हालांकि मुझे बहुत डीप जानकारी नहीं है, लेकिन होर्डिंग वार की बात करें, पहले उन्होंने शुरू किया। ठीक है, अगर किसी की अच्छाइयाँ गिनाना अच्छी बात है, तो अगर किसी की बुराई गिना दी तो हमको लगता है तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। लियारी राज तो चलिए छोड़िए, लेकिन अगर किसी की बुराई गिनाई गई है तो उसको सुधार करिए, अपने नेता से कहिए, आप प्रतिनिधिमंडल बन के जाइए कि ये क्या हुआ है। आप युवा हैं, आपके साथ एक उम्मीद के साथ देखा जा रहा है कि भविष्य के, भारत के भविष्य निर्माण करता आप हैं, तो आप ऐसे मत करिए। जब आप सबसे पहले वोट देने जाते हैं 2027 के जो भी वोट होंगे, उसमें आप सबसे पहले क्या सोच करके वोट देंगे? ये 2027 में जनता रोजगार के नाम पे वोट देगी, क्योंकि आज नौजवान लखनऊ विश्वविद्यालय रोजगार के नाम पे। तो आप किसी पार्टी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्यों? अखिलेश जी ने रोजगार दिया है। अखिलेश जी ने एक क्या कहते हैं, क्या रोजगार दिया है? क्या रोजगार दिया? नौजवानों को क्या कहते हैं, उनको रोजी रोटी देने का काम किया, रोजगार देने का। चाहे वो पुलिस भर्ती ले लीजिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ले लीजिए, चाहे वो नौजवानों को 1,72,000 लैपटॉप की बात कर लीजिए, क्योंकि छात्र के पास जब अच्छा क्या कहते हैं लैपटॉप होगा तभी तो पढ़ाई करेगा। हाँ, योगी सरकार में भी तो टैबलेट्स वगैरह मिले थे। घिसते रहो, वो चलता ही नहीं। लास्ट में उन्होंने भी वादे किए थे लैपटॉप देने के लिए। लैपटॉप खोल के रख दो, अपने आप चलता है। कह रहे हैं घिसते रहो, चलता नहीं है। लैपटॉप आज भी चल रहा है। और योगी जी का जो फोन है 6 महीना नहीं, 1 महीना नहीं चल पाएगा, 1 महीने में खराब हो जाएगा। आज 10 साल हैं, आज घरों में अखिलेश यादव जी का लैपटॉप चल रहा है, छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं। ये लोग गांव में मिले हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। मेरे गांव में भी है। मेरी बात सुन लीजिए, आपके नेता विपक्ष में नहीं सुनते हैं, आपके नेता विपक्ष में नहीं सुनते। सबसे बड़ी विपक्ष वालों की सुनिए, सत्ता पक्ष वाले सुने, वही कह रहे हैं, आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमारे इस बार 2027 में किसकी राज? इस बार योगी से, सीएम योगी की। क्यों योगी जी की, क्यों सरकार? क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया? उन्होंने रोजगार अभी कैसे उनका अच्छा काम क्या रहा पता है? हाँ, क्या रहा? अच्छा काम ये रहा, बलात्कार, माफिया, गुंडागर्दी, उनका काम ये रहा। भाई ने हमारे बताएं, जो जिसके ऊपर इतने ज्यादा मुकदमे हैं वही उनको सीएम बनाने से। भाई सुनिए मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि आपको नौकरी, आपको रोजगार नहीं मिल रहा। अभी सीएम ने 81,000 पुलिस की भर्ती वैकेंसी निकाली, उसमें इतना घोटाला हो सुनिए चुका है। सुनिए, अभी तो वैकेंसी निकली है, अभी वैकेंसी आई नहीं। हाँ, अभी 1 मिनट, अभी तो वैकेंसीज आई है ना, अभी तो ऐसी कोई सुनिए बात सुनिए। जो कांस्टेबल वाली नौकरी आई है उसमें बहुत घोटाला हुआ है। ये वही विपक्ष है जो अपने बारे में उल्टा नहीं सुनना चाहते। अभी 81,000 पुलिस की वैकेंसी आई है, ये अभी से करें उसमें घोटाले। अभी से आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने पूछा जो इससे पहले कांस्टेबल की आई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पक्ष के हैं ये, केवल अगर सरकार कुछ भी नहीं करेगी तभी भी ये लोग बड़ाई करेंगे, इसलिए कि ये सत्ता उसी सत्ता के लोग हैं, ये बड़ाई तो करेंगे ही करेंगे। सरकार हैं जो पेपर खुद लीक कराते हैं, फिर यही कहेंगे फिर धांधली हो गई। जिसकी सरकार पेपर तो वही लीक कराएगा ना, योगी की सरकार पेपर तो वही लीक कराएगा ना। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार को दबाने के लिए पेपर लीक कराया जाता हो? ऐसा कुछ है नहीं, जिसकी सरकार उसी में नहीं। भैया, हमारे भैया से पूछो, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या बोलना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार क्यों पसंद है इतनी ज्यादा? वो नहीं पसंद है। आप बताइए उत्तर प्रदेश के काम किसने किए हैं? आप बताइए। मैं बताऊँ, एक आना हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया, ग्रीन कॉरिडोर हो गया, जितनी भी स्कीमें JPNIC बनाया गया उसे बंद कराने की बात कर रहे हैं। जितनी स्कीमें बनाई गई थी उन्हीं को मॉडर्न फॉर्म में योगी निकाल दे रहे हैं। बस कुछ नया लाओ,
अगर आपके पास विजन है तो दिखाइए। वो तो कुछ नहीं है ना विजन, बस मठ में बैठना है, वहाँ से गुंडा राज करके चलाना है, कॉपी कर देना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चीज़ों को। ये कहाँ से विजन होगा? तो क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप योगी सरकार को चाहते हैं तो वो ये सब चीज़ें बनवाएं, आप उसी पे डिपेंड है क्या? आप योगी सरकार, मेरी बात सुनिए, हम योगी सरकार को नहीं जानते। 27 में समाजवादी सरकार बनेगी, पूरे जोर तोड़ से बनेगी जी। ये तो पिछली बार भी कहा गया था। पिछली बार कहा गया था, लेकिन इस बार हम करके दिखाएंगे, होगा करके दिखाएंगे, बिल्कुल श्योरिटी है। जी। ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे आप लोग, इस बार किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश में इस बार पूरा बहुमत के साथ अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। पूरे बहुमत के साथ अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही, बड़ी श्योरिटी है आप में? सिक्योरिटी क्यों नहीं होगी? अगर रोजगार कोई दे रहा है तो अखिलेश जी देते थे 2017 से पहले। अगर एक्सप्रेसवे किसी ने बनाया तो अखिलेश जी ने बनाया, इकाना बनाया तो अखिलेश जी ने बनाया। खाली बस यही देखना है कि हाईवे बन रहा है, हाईवे पे ही आप टहलेंगे जाके। आज आप सुरक्षित हैं। 100 नंबर बनाया गया, किसके जरिए अधीन गई? तब जो ग्रीन कॉरिडोर को देखा जाए, जो उद्घाटन के एक दिन बाद ही धंस जाता है, या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखा जाए, जो उद्घाटन होने के तुरंत बाद वो भी धंस जाता है। प्रेरणा स्थल को नहीं देखा जा रहा है। 2 दिन बाद क्या नहीं देखा जा रहा है? अभी तो इस बार हम लोग लोकसभा में अयोध्या में हराए हैं, और आने वाले चुनाव में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भाजपा को हराने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। और जो इसमें थोड़ा सच्चाई दिखाइए आप। आपसे उम्मीद है, गोदी मीडिया वाला मत काम करिए, आप सच्चाई दिखाइए। 2 दिन के बाद जो राजनाथ सिंह उद्घाटन करके तीसरे दिन क्या हश्र हुआ उसका दिखाइए ना। भाई बोल रहा है, क्या है, वो भी दिखाया गया है ना आपके चैनल के। ये पता है, हम बताना चाहते हैं, ये सिर्फ ऐसे ही प्रत्यारोप लगाया करते हैं यहीं बैठ के। अरे आप युवा हैं, आप बाहर जाके देखिए। सुनिए, कभी भी कड़वा होता है जब सत्य की बात होती है। ग्रीन कॉरिडोर कितनी लागत में बना है? ये प्रत्यारोप नहीं है, सब पूछिए। सत्य बताया हम जाए तो तो कहते हैं बनाइए एशिया का टॉप 10 पार्क, एशिया में जैसे जनेश्वर मिश्रा पार्क बना है, बनाइए वैसा पार्क। आप में हिम्मत, पार्क क्यों बना है? पार्क खाली टहलने के लिए बनवाना है क्या? क्योंकि स्वच्छ हवा। अखिलेश यादव जी हैं जो विश्वविद्यालय में 12 से 17 के बीच। यही लोग हैं जो रोजगार की बात नहीं करना है, बनवाना है पार्क। पार्क से रोजगार नहीं मिलता है, आप इनसे पूछिए। पार्क से क्या रोजगार मिलेगा, क्यों बनवाना है? बस पार्क से वो रोजगार मिलेगा कि एक इंजीनियर अगर इनको चाहिए कि हर प्रदेश में, हर जिले में मंदिर बनाए, उसी से रोजगार मिलेगा। सुनिए, यही है ना आपके कहने का मतलब? पार्क से कोई फायदा नहीं है। सुनो भाई, रुको, मैं बता दे रहा हूँ भाई। देखो, पार्क भी जरूरी है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, सबसे बढ़िया पार्क अखिलेश यादव जी ने दिया। क्योंकि आज की टाइम मॉर्निंग में लोग टहलते हैं, स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, क्योंकि अच्छी हवा मिलेगी तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो अखिलेश जी ने बढ़िया पार्क दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बर्बाद करने का काम क्या बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं, कहाँ पेड़ कट गए, कहाँ पेड़ काटने का काम किया? हम लोग उस पर आंदोलन भी करने का काम किया हजरतगंज में। आप उसको नहीं कवर करेंगी, क्योंकि सच्चाई आप नहीं दिखाएंगे। नहीं, हम सच्चाई बिल्कुल दिखाएंगे। आप बताइए हमें कहाँ काटे गए, बताइए। आपको अभी भेज दे रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको वीडियो दे दूंगा। क्योंकि वहाँ बारात घर बनाया गया, पूरी तरीके से खराब कर दिया गया है। क्योंकि बीजेपी को ये अच्छी चीजें हजम नहीं होती हैं, अच्छी चीजें नहीं हजम। साउथ साइड इंडिया केरल के एक लीडर रहे हैं, जिन पे आरोप लगाया गया था वन संरक्षण अधिनियम के तहत पेड़ कटा रहे थे। बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उन्हें फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया गया। अब आप उनसे पूछिए कि फॉरेस्ट मिनिस्टर क्यों बनाया गया उन्हें? क्यों बनाया गया? मुझे जानकारी नहीं इस बारे में, और लेकिन नहीं ठीक बात है, जानकारी नहीं है तो चलिए ठीक है, सही बात। हाँ, ये बात भी सही है, अभी जानकारी नहीं है तो लेना जरूरी है। विश्वविद्यालय के युवाओं ने और पूरे प्रदेश के युवाओं ने ये ठान लिया है कि 27 में, जैसे 24 में बदलाव कर चुके हैं, वैसे ही 27 में पूरे प्रदेश में बदलाव होगा और बदलाव की क्रांति आएगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरा जोर शोर से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो आप सभी का क्या कहना है, कौन कौन मुख्यमंत्री बनने वाले? सन 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो ये पोस्टर लगा है, पोस्टर से जनता में काफी आक्रोश है आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ। जनता ये आज देखिए किस तरीके से जनता खुद जनमानस आके सड़कों पे वो पोस्टर फाड़ रही है, कह रही है 2027 में बीजेपी वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। सरकार जाने का डर इन लोग को सता रहा है। ये लोग विकास अपना गिनवा नहीं पाएंगे, इसलिए ये लोग विकास किए ही नहीं है। ठीक है, अब ये लोग सोचें विकास तो हम लोग गिनवा नहीं सकते, बता नहीं सकते, उसके वजह से जो सरकार काम की है उसको पोस्टर लगा के
पोस्टर लगा के और उनका मतलब विरोध करके ये प्रदेश में गलत मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। 27 में परिवर्तन तय है और अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। ये तो एक तरह से प्रोपेगेंडा हो गया ना, क्या कहना चाहेंगे इस पे? इसमें सरकार आ रही है अच्छी शिक्षा की, अच्छी सुरक्षा की, बेहतर स्वास्थ्य की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस बार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। एक मिनट इनसे ये पूछिए पूज्य क्यों बोलते हैं? जो सबसे बड़ा माफिया है, सबसे बड़ा गुंडा है, उसको आप पूज्य बोलते हैं और खुद मुकदमे अपने वापस लिए उसको ये लोग पूज्य मानते हैं। हम लोग ऐसे इंसान को पूज्य नहीं मान सकता हूँ, ऐसे पूज्य नहीं मानते। वो सबसे बड़े माफिया हैं, वो अतीक अहमद को समाप्त करने वाले माफिया हैं और उन्होंने इसलिए उनको हम पूज्य बोलते हैं क्योंकि जब यूपी कांस्टेबल पुलिस हमारी जाती थी उनके यहाँ तो बंधक बना लिया जाता था, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो हमारे रात दिन वाली हैं। 37 केस अपने किसने हटवा लिए हैं? खुद पे। अरे सुनना करे मेरी बात यार, जो कांस्टेबल को बंधक बना ले, जो 24 घंटे जाग कर ना होली ईद दिवाली नहीं देखता है, हमारी सुरक्षा में लगा रहता है, उसको रस्सी से बांध लिया जाता है। इसलिए ये पुलिस के बंधक बनाने की बात करते हैं। अरे इनके मंत्री को खुद विधायक बंधक बना लेता है। कहना चाह रहे हैं कि हमारे विधायक ने बंधक बनाया, गर्व है इसलिए कि मंत्री अगर भ्रष्ट है, मैं फिर कहना भ्रष्ट है, इनका मंत्री भ्रष्ट है। सुनिए, आपको जानकारी का अभाव है, आपकी सरकार में ये पॉसिबल नहीं है। आपकी सरकार में ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि कोई आप अपनों खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, कितना भी भ्रष्ट हो। हमारी सरकार में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पॉसिबल है कि अपने खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कोई सही है या पक्ष में बात कर रहे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं, अगर है हिम्मत तो जाइए छात्र संघ बहाली के लिए मांग करिए, क्योंकि आज लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र आए हैं उनको क्या कहते हैं, उनको राजनीति में आना है। कैसे राजनीति में गरीब किसान छात्र आएंगे? देना चाहेंगे छात्र संघ का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है। और जब तक मंदिर कोर्ट में विचाराधीन हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं बनवा दिया, या राहुल गांधी जिसके साथ गठबंधन करते हो क्यों नहीं बनवा दिया गया यार? कोर्ट मेरे भाई कोर्ट का न्यायालय का फैसला आया है। खुद सुरेश खन्ना जी ने विधानसभा के अंदर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो खुद छात्र संघ चुनाव करा सकती है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको वीडियो दूंगा, सुरेश खन्ना जी ने खुद कहा है। इस पे भी जवाब देंगे, क्यों नहीं जाते आप यूनिवर्सिटी के पास? चलिए आप चलिए आंदोलन करिए चल के। अगर उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी पे है ना विचार, क्यों नहीं जाते करेंगे? आपके साथ में भी उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के स्वजाति लोग बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में। जब तक सरकार की तरफ से आएगा नहीं तब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे। उन्हीं के लोग यूनिवर्सिटी में भी बैठे हुए हैं। वो लोग खुद नहीं चाहते कि छात्र संघ चुनाव हो, इसलिए वो लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अभी तो जो चुनाव होने वाला है उसके बारे में बात हो रही थी, छात्र संघ का चुनाव कहाँ से आ गया? बिल्कुल, अब हम लोग छात्र संघ अधिकार है हमारा, छात्र संघ चुनाव तो बिल्कुल होना चाहिए। ये तो मुद्दा भटकाने वाला काम हो गया ना, हम तो विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे। हम फिर बताएंगे, चलो मुद्दा भटकाया जा रहा है, विधानसभा चुनाव की बात चल रही है। एक मिनट सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी चुनाव नहीं करा रहे हैं, बहुत अति निंदनीय है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, उन्होंने कहा कोलंबिया भेजेंगे, उन्होंने कहा था ऑक्सफोर्ड भेजेंगे। क्यों यार, भारत में नहीं यूनिवर्सिटी है, भारत में करवाइए ना। उन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे, उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा छात्र संघ कराएंगे, जबकि सत्ता में नहीं है, सत्ता वाला नहीं कह रहा, तो चलो मान ले रहे हैं कि नहीं अराजक। इनकी सरकार में यूनिवर्सिटी में फंड नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कुछ काम किया जाए। अगर हम लोग अपना कुछ लेके पहुंचते कि हम लोग को ये दिक्कतें हैं तो बताया जाता है कि हम लोग के पास फंड ही नहीं आ रहे, तो हम लोग करेंगे क्या? इनकी सरकार क्या कर रही है जब विश्वविद्यालयों को फंड नहीं मिल रही है छात्रों के हित के लिए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? विश्वविद्यालय में आप अभी चले जाइए, किसी भी वाटर कूलर पे चले जाइए, पानी पीने योग्य नहीं आ रहा है। ये विश्वविद्यालय की समस्या है, ये किसकी समस्या है? वर्तमान सरकार को बजट देना चाहिए इस पे कि विश्वविद्यालय प्रशासन में आरओ लगे और उसका TDS पॉइंट 200 से कम हो, ताकि छात्र शुद्ध पानी पेयजल पी सके। ये किसकी समस्या है ये बताइए? वर्तमान सरकार ही तो इसका निदान दिला पाएगी, नहीं दिला। ये तो पहले यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए ना। यूनिवर्सिटी भाई को जवाब देना चाहूँगा, इस पे भाई को जवाब देना चाहूँगा कि ठीक है, बिल्कुल इसको विश्वविद्यालय पे जवाब देना चाहिए, लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे स्वयं, ना कि बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है। हम पहले तो यहाँ पे आवाज उठानी चाहिए ना कि योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को PM ऊषा कहते हैं 100 करोड़ रुपए का फंड किया गया। क्यों नहीं आपने सवाल पूछा, VC से कहा गया 100 करोड़ रुपए का? ये तो ये सवाल जो आप कह रहे हैं, एक मिनट बात सुनिए। ये जो आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले आप अपने वाइस चांसलर पे सवाल उठाइए। ये पानी, एक मिनट सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। पानी, योगी आदित्यनाथ कहाँ से आए हैं? जो वाइस चांसलर हैं ये कहाँ से आए हैं? मठ से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं, योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजा गया। ये अरे करिए, करने दीजिए।
कल हम लोग कुलपति महोदय से मिले हैं, कुलपति महोदय गोल गोल घुमाए हैं, लेकिन कुलपति महोदय को मैंने चेतावनी दे दिया हूँ कि अगर ये सुविधाएं हम छात्रों को एक सप्ताह के अंदर नहीं मिलेंगी तो कुलपति आवास के बाहर बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और आंदोलन में कुलपति महोदय के खिलाफ करेंगे और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी करने का काम करेंगे। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या आप योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे? अरे अगर हमारे अधिकार हमको नहीं मिलेंगे तो हम किसी के भी खिलाफ करेंगे। फिर हम इन्होंने तो कह दिया ना कि ये करेंगे, अब आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल करिए चल के। मेरी बात ठीक। वाइस चांसलर मठ से आए, सबसे पहले वो के लेकर पहुंचने वाली पार्टी समाजवादी छात्र सभा थी। आपने विरोध क्यों नहीं किया, जाके स्वागत क्यों किया? अगर वो मठ हम लोग को लगा कि वो आएंगे तो छात्रों के बारे में सोचेंगे, छात्रों की समस्याओं को सुलझाएंगे, लेकिन वहाँ अब मालूम चल रहा है कि वो उन्हीं के चुने हुए लोग आए हुए हैं और वो छात्र हित में कभी काम नहीं करेंगे। देखिए ये जो बात आपने कही कि जो अगर आपके कॉलेज में पानी नहीं आ रहा है तो उसको योगी आदित्यनाथ सही करवाने आएंगे, लेकिन ये योगी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आप सुनिए, पहले आप बात सुनिए। सरकार की नजर होनी चाहिए कि नहीं? सरकार की नजर सुनिए, पहले सुनिए, बात सुनिए। सरकार की नजर तब होनी चाहिए जब सरकार तक की बात पहुंचेगी, उससे पहले वाइस चांसलर पे होनी चाहिए। सरकार की नजर में कौन लगा? हम सरकार की कुलपति महोदय ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास फंड ही नहीं है कि आरओ प्लांट लगा सके, तो ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री जी। क्यों नहीं आप जवाब मांगते कि एचओडी ऑफिस में आरओ क्यों लगा है, वीसी ऑफिस में? ये सबसे पहले मुद्दे को भटकाया जा रहा है। यहाँ पे विधानसभा चुनाव की बात चल रही थी, आप पानी को लेके आ गए, ठीक है, तो ठीक है। अब इस समय इस लखनऊ विश्वविद्यालय में इतनी सारी चर्चा करने के बाद पता चला कि 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार आएगी ये तो समय ही बताएगा। कई लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार जो सपा है वो बहुमत से जीतेगी, और कई लोगों की कहना है कि जो योगी सरकार है वो पूर्ण बहुमत से जीतेगी। ठीक है, तो फिर ये तो वक्त ही बताएगा, इसलिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। मैं आस्था पांडे लेती हूँ आपसे अलविदा, नमस्कार।